पहले दिन शिलोंग रुकने के बाद हम अगले दिन चल पड़े डॉकी रिवर की ओर। अगर आप डॉकी जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ आपको ऐसे व्यू नज़र आएंगे। वहाँ पर आप रुककर फोटोग्राफी कर सकते हैं और मेघालय की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। यदि आपने सेम डे शिलोंग वापस आना है तो आप सुबह सुबह जल्दी से जल्दी आप यहाँ के लिए निकल लीजिए, क्योंकि आपको क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया और रूट ब्रिज भी जाना होगा, जो कि बिल्कुल पास हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ी रोड ख़राब है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपको सेम डे शिलोंग वापस आना है तो मेरी एडवाइस है, सबसे पहले आप सिंगल रूट ब्रिज जाओ, वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगेगा, और इसके बाद क्लीनेस्ट विलेज, और अंत में आप डॉकी पहुँचो, क्योंकि डॉकी में आपको बहुत टाइम लगने वाला है। रास्ते में आपको ये पौधे जो आप देख रहे हैं, ये फूल झाड़ू है। फूल झाड़ू की खेती यहाँ बहुत होती है। यही फूल झाड़ू जो आप घर में प्रयोग करते हैं, उसके यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खेत हैं। रूट ब्रिज देखने के लिए आपको अच्छे से और फोटोग्राफी करने के लिए फोटोजेनिक प्लेस है। आपको 2 घंटे तो लगाने पड़ेंगे, और कम से कम 2 घंटे आपके क्लीनेस्ट विलेज में लगने हैं। तो आप इस तरह समय मैनेजमेंट करके जाओ। लेकिन अगर आप पैकेज लोगे कि हम पैकेज ले लेते हैं, सेम डे वापस आना है, तो वो बहुत कम टाइम देते हैं। इससे आप वो यहाँ की जो एक्चुअल खूबसूरती है वो नहीं देख पाओगे। और अगर आप सिंगल रूट ब्रिज गए और वहाँ पे अनानास आपने नहीं खाया तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। मेरी एडवाइस ये है कि आप अपनी पर्सनल कार कर जाना, जिससे कि आप सभी जगह अच्छे से देख लो। डॉकी जाएंगे तो रास्ते में आपको बहुत थकान हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस तरह के व्यूज़ नज़र आने हैं, और इसको देखते ही आपकी सारी थकान ख़त्म हो जाएगी। इतना साफ़ पानी है, इवन कि आप 6-7 फीट तक, ये पत्थर जो आप देख रहे हैं ये 6-7 फीट पर हैं, आप बड़े आराम से इनको देख सकते हैं। इतनी खूबसूरत लगती है नदी के, आप यहाँ पर जाकर ही इसका एहसास कर पाएंगे। इतनी साफ़ है कि इसमें रहने वाली मछलियाँ भी आप देख सकते हैं। नाव में 3 लोग बैठते हैं और करीब 45 मिनट के वो 1000 रुपये लेते हैं। नाव लेने के भी 2 तरीके हैं। जो आपको गाड़ी वाला जाएगा वो कहता है कि आप पुल से पहले उतर जाओ और मैं आपको पार्किंग में मिलूँगा। आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि पुल से पहले उतरोगे तो आपको करीब 180 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, जो कि बड़ा टफ पड़ता है। तो आप ड्राइवर से कहें कि आप पुल पार कर हमें पार्किंग में ही उतार दें, और पार्किंग से घाट आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं उतरनी पड़ेंगी, और जो आदमी थोड़ा बुजुर्ग भी है वो भी बड़े आराम से
आ सकता है। ड्राइवर आपको इंसिस्ट करेगा कि पुल से पहले उतर जाओ, क्योंकि इन लोगों का कमीशन सेट होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पार्किंग में उतरो और आराम से आप घाट पे आके नाव ले सकते हैं। अब थोड़ी बात डॉकी रिवर की भी हो जाए। वैसे तो इसका नाम उमनकोट है, लेकिन डॉकी जहाँ से ये गांव है यहाँ से गुजरती है, इसलिए इसे डॉकी रिवर भी कह देते हैं। यह नदी भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में बहती है। एक तरह से भारत और बांग्लादेश की यह सीमा भी निर्धारित करती है। क्रिस्टल क्लियर पानी, लस्ट ग्रीन हिल्स और फ्रेश एयर, ऑक्सीजन से भरपूर, आपके शरीर में एकदम फुर्ती भर देती है। और इसका एहसास आप जब बोटिंग करेंगे तो कर सकते हैं। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया है। ये आप जो पुल देख रहे हैं ये 1932 में अंग्रेज़ों ने बनाया था और इसी पुल से पहले आपको आते उतरना है। यह पुल यहाँ की दो बड़ी मुख्य हिल्स, जयंती हिल तथा खासी हिल पर खड़ा हुआ है। इन दोनों को ये जोड़ता है। इतनी खूबसूरत रिवर सिर्फ आप विंटर सीज़न में ही देख सकते हैं। तो अपने आने का समय इस तरह प्लान करो कि यहाँ पर विंटर हो और क्लाउड्स वगैरह ना हो। पानी कितना साफ़ है आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं। ये पत्थर की चट्टान कितनी साफ़ इसके अंदर दिखाई दे रही है। आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये ग्रीन ग्रीन पानी क्यों नज़र आ रहा है? ये ग्रीन पानी इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि पानी साफ होने के कारण आसमान तथा आसपास के वृक्षों की परछाइयाँ इस पर पड़ती रहती हैं और उसकी वजह से यह पानी डार्क ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, नहीं तो ये पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो रुकने के लिए यहाँ पर होम स्टे भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अब कुछ होटल बन भी रहे हैं, तो आप सदा पहले बुकिंग करवा के जाओ, नहीं तो यहाँ पर आपको समस्या हो जाएगी। ज़्यादातर लोग या तो शिलोंग से अप डाउन करते हैं या कुछ चेरापूंजी से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका यहाँ रुकने का विचार है तो मेरी एडवाइस है कि आप मैलोंग में रुकें। लेकिन यदि आप नेचर को और करीब से देखना चाहते हैं तो आप इन कैंपों में भी रुक सकते हैं। कैंप बने हुए हैं नदी के किनारे और यहाँ पर किराया करीब 4000 रुपये पर डे शेयरिंग में है, जिसमें खाना और रहना सब कुछ इंक्लूड होता है। लेकिन आपको सफाई का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये नदी इतनी साफ़ है कि ये लोग इसका पानी पीते हैं और गंदा बिल्कुल नहीं करते। हमने तो क्लीनेस्ट विलेज मैलोंग में स्टे किया था, लेकिन आप अपने हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से ही रहने का इंतज़ाम करें, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी इमरजेंसी केस में कुछ भी नहीं है। आपको शिलोंग या चेरापूंजी ही जाना पड़ेगा। कुछ दूरी पर ही बांग्लादेश और भारत की चौकी है, बॉर्डर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। हम नहीं जा पाए थे, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आप स्कूबा डाइविंग के शौकीन हैं तो वह भी आप यहाँ कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं और उसके लिए आपको एक्सपर्ट की सहायता लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कोल और लाइमस्टोन भी मिलता है, उसकी खुदाई भी होती रहती है और इसके रास्ते में आपको ट्रक बहुत मिलते हैं, तो इसीलिए समय का ज़रूर ध्यान रखें।
एक बार बोट में बैठने के बाद तो दिल ऐसा करता है बस आप आराम से इसी में घूमते रहें, क्योंकि आप नदी में बोटिंग कर रहे होते हैं तो उसकी ठंडक का एहसास भी आपको होगा। पहले आपको गर्मी लगेगी, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। अगर आपको यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करनी है तो आप हर हालत में बोट से 4 बजे तक उतर जाएं, और फ़ोटोग्राफ़ी के लिए तो ये बड़ी आदर्श स्थिति होती है। और जम के आप फ़ोटोग्राफ़ी कीजिए, बहुत ही अच्छी फ़ोटो आएंगी, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा बनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 बजे एकदम अंधेरा हो जाएगा और आप फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर पाएंगे। ये आप देख रहे हैं बोट से उतरने के बाद सुपारी के बहुत बड़े बड़े बाग हैं। आप इनमें से ही निकल के पार्किंग में पहुंच जाएंगे। ये नदी का दूसरा सिरा है। हम पुल से पहले उतरे थे, मैंने आपको एडवाइस किया पुल के बाद उतरेंगे तो आप इसी रास्ते से आएंगे। ये सुपारी के सारे बाग हैं, लोग यहाँ सुपारी इकट्ठी करते हैं। अगर आपको देखना तो यहाँ से सुपारी तोड़ते हुए भी लोगों को आप देख पाओगे। अगले वीडियो में क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया मैलोंग देखना ना भूलें, बहुत ही सुंदर गांव है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें।